हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 8 अप्रैल 2021 के लिए। कल है वीकली एक्सपायरी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल अच्छे खासे मूव आ सकते हैं। आज की मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट कंप्लीट एक रेंज में था। मॉर्निंग में थोड़ा सा मूवमेंट था, तो उसी बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि क्या कल बड़ी मूवमेंट देखी जा सकती है, तो उसको करेंगे प्रिडिक्ट। बाकी नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो हमारी फ्री सर्विस में या फिर पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि फ्री सर्विस के अंदर जो भी मेंबर इंटरेस्टेड है तो वही मेंबर इंटरेस्टेड हो जो नया अकाउंट ओपन कर सकता है हमारे थ्रू, क्योंकि ये सर्विस जो है ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जो हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करने में इंटरेस्टेड हैं, और उनको हमारी एक ऑटोमेटिक ट्रेंड फाइंडर सर्विस है जिसमें आपको मार्केट में जब भी मार्केट में कौन सा ट्रेंड बनने वाला है, बुलिश या बेरिश, वो आपको अलर्ट मैसेज आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। दूसरी सर्विस है पेड सर्विस, जिसके अंदर अगर आप पेड मेंबर बनना चाहते हैं, पैसा पे कर सकते हैं ऑटोमेशन कॉल्स के लिए, तो आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप तभी मैसेज करें जब आप इन दोनों सर्विस में किसी में भी इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है रिगार्डिंग मार्केट के, तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसके अंदर आपको सारे आंसर आपके मिल जाएंगे। नीचे दिया गया जो लिंक है ये टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है हमारा। इसके अलावा हमारा कोई भी ऑफिशियल चैनल नहीं है, तो जब भी आप ज्वाइन करें तो प्लीज़ इस फोटो को देखें, इसको देखें। अगर इस तरीके से ही लिखा हुआ है ग्रुप के ऊपर या यही लिंक है सेम, तो ही वो ऑफिशियल चैनल है, अदरवाइज़ आप उसको ग्रुप को ज्वाइन ना करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स ने मेरे नाम पे चैनल्स बनाए हुए हैं। चलिए फटाफट चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। और आज तो हमारा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, और मॉर्निंग के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले निफ्टी की, तो आज की मार्केट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मार्केट जैसा कि कल आपको बताया था बुलिश मार्केट के लिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है कल जाएगी ऊपर, तो मार्केट आज अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग के अंदर मार्केट पहले ही 5 मिनट के अंदर मार्केट चला गया था ऊपर, और मार्केट ने क्लोजिंग दिया ऊपर या यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट ने जो है फर्स्ट, यानी कि अगर आप देखेंगे 9:15 पे मार्केट ओपन हुई थी, तो 9:15 से लेकर 10:15 तक, यानी कि 1 घंटे तक ही मार्केट यहाँ पे अगर आप आ जाएं या इस कैंडल के ऊपर अगर आप आ जाएं, तो यहाँ से लेकर तकरीबन 10 बजे, यानी कि 45 मिनट मान के चलिए मोटा मोटा, यही एक मूवमेंट थी जो मार्केट के अंदर थी। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, पहली 5 मिनट के बाद ही आप ट्रेड लेंगे, तो ये एक मूवमेंट थी मार्केट के अंदर। अब आप इसको ले लीजिए, चाहे आप इसको बड़ी मूवमेंट मानते हैं, जैसे 147880 पे था, इसका क्लोजिंग कितना है 48 के ऊपर, 14848, यानी तकरीबन 50 पॉइंट यहाँ पर, और देख ले अगर हम 80 यानी 70 पॉइंट्स का मूवमेंट था, तो तकरीबन जो है 30 to 35 पॉइंट्स का एक मूवमेंट यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला था। बट उसके बाद कंप्लीट मार्केट एक रेंज में, और रेंज के बाद मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जिस तरीके से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनाती हुई जा रही थी, तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में यहाँ पर एक बड़ा फॉल आ सकता है, काफ़ी अच्छा फॉल। बट मार्केट में ये जो कैंडल बना, इसने क्लियर नहीं किया कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप ट्रेंड लाइन को इस तरीके से भी देख सकते हैं, और मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट में अगली जो कैंडल है वो आसपास यहाँ बनती है, तो मैं वापस बाय के लिए जाऊँगा और यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बट एक ही कैंडल मार्केट को पूरा का पूरा 5 मिनट का उतना ऊपर ले गया कि अगर आप यहाँ पर एंट्री मान लीजिए ले भी लेते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे डिफरेंस, यहाँ पर तकरीबन 14,900 रुपये है, यहाँ पर 14,940, यानी कि तकरीबन 20 रुपीज़ का प्रीमियम, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें। और यहाँ पे तो फिर आप कहीं पर भी चाहे सेल कर दीजिए, चाहे बाय कर लीजिए, सेल कीजिए, बाय कीजिए, कुछ भी कीजिए, जब तक आप इन दोनों कैंडल्स पे समझेंगे कि मार्केट नीचे जा रही है, तब तक बस एक कैंडल नीचे गई और तुरंत मार्केट ऊपर आ गया, तो आपको मार्केट आज कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं लेने देगी। बस हाँ, सुबह के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप पहली ही 5 मिनट की कैंडल पे ख़रीद लेते, तब जाके आपको एक यहाँ पर एक मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट मिल सकता था। अगर उसमें भी आपने थोड़ा सा, क्योंकि पहली 5 मिनट में तो यार कोई ख़रीदता नहीं है, 15 मिनट के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो भी ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। यानी कि आज आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे पैसे कमाने के, सिर्फ एक ही चांस था, या फिर अनएक्सपेक्टेडली किसी ने यहाँ पर बाय किया हो तो बात अलग है, बट अगर बाय कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली कैंडल बड़ी बनती तब तो आप सोचते कि मार्केट ने ट्रेंड तोड़ा और ऊपर चला गया, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो इस कैंडल ने ट्रेंड ब्रेक नहीं किया, क्योंकि अगर इनका हाई अगर आप ऐसे करके मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो हाई है वो भी इसके आसपास ही है, और इतने हाई इतनी इस कैंडल से आप नहीं पता लगा सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये जो कैंडल बनी है, ये जो ऊपर गई है, हाँ, इसने बिल्कुल डिफाइन किया कि हाँ मार्केट ऊपर गई, बट क्योंकि यहाँ पर मार्केट रेंज में थी तो यहाँ पर लेना बड़ा रिस्की था, इसीलिए मैंने तो यहाँ पर बाय जो है वो
नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा रिस्की था यहाँ पर लेना ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर आप ले भी लेंगे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रॉफिट लगा लीजिए, कितना ही प्रॉफिट आप करेंगे, 10 रुपये का प्रॉफिट मुश्किल से। और उसमें भी अगर आप रुक गए तो ये कैंडल पूरा मार्केट को नीचे लेके आ गई और मार्केट फिर रेंज में चली गई यहाँ पर, फिर आपको वही नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आज का दिन जो चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी बड़ा ही बेकार था। आज हमने भी जो कॉल पोस्ट की थी, राइट, जो हमने कॉल पोस्ट की थी वो भी मतलब इतनी कुछ अच्छी नहीं थी और बार बार मार्केट रेंज में फंस रही थी। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। मैंने जब एक्सपेक्ट किया, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ पेड कॉल्स में, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर, वैसे मैंने यहाँ पर वीडियो भी पोस्ट कर दी है आज की कॉल्स की, तो जाके देख सकते हैं। मॉर्निंग के अंदर आप देखिए, मैंने एक्सपेक्ट किया था तकरीबन 12 बजे की मार्केट नीचे गिरेगा, राइट। तो 12 बजे के अगर हम देखें यहाँ पर, तो 12 बजे यहाँ पर 12 बजे मैंने पोस्ट किया, इस वाली कैंडल पे मैंने पोस्ट किया था। और यहाँ पर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, राइट, और थोड़ा सा नीचे गया। एक मिनट, मैंने 12 बजे पोस्ट किया था इस वाली कैंडल पे, सॉरी मैंने 12 बजे पोस्ट किया, तो ये 11:55 से लेकर 12 बजे की कैंडल है। यहाँ पर मैंने पोस्ट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे गया, तो एक बार लगा कि यहाँ से मार्केट अब एक कैंडल अगर और नीचे बनेगी तो ये पूरा कैंडल कवर करके मार्केट एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएगी। बट जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ऊपर बनी, मैंने तुरंत की तुरंत जो है लोगों को एग्जिट बोला। आप देख सकते हैं 12:06 पे, यानी कि 12:06 पे कौन सी कैंडल, ये वाली, ये 12 बजे से लेकर 12:05 की कैंडल है। और अगले ही 1 मिनट में मैंने यहाँ पर बिल्कुल यहीं पर ही लोगों को एग्जिट का मैसेज डाल दिया। तो मतलब ऑलमोस्ट हमने जहाँ पर एंट्री ली थी, राइट, इस कैंडल के ऊपर, वहीं पर मतलब ऑलमोस्ट छोटे से उसमें हम निकल गए। और इसीलिए मैंने हमारे इस वाले ग्रुप पे एक कॉल का स्क्रीनशॉट भी डाला है, हमारे एक मेंबर ने दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहली जैसे कॉल दी थी हमने उसके ऊपर क्या उसने प्रॉफिट बुक किया है, दूसरी जो कॉल पोस्ट की थी उस पर क्या किया है, तीसरी जो कॉल पोस्ट की थी उस पर क्या किया है। तो ये तीनों कॉल जो थी निफ्टी की, उसका मैंने यहाँ पर इसीलिए डाला है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को लॉस हुआ है, बट ये किस्मत वाली बात है कि जिसने कब एंट्री और एग्जिट ले ली उसी हिसाब से मतलब प्रॉफिट और लॉस हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहली कॉल 14,900 की थी, 14,900 की थी। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 14,900 रुपये की जो कॉल पे काम किया गया था, 14,900, उस पर 210 रुपये का देखिए यहाँ पर लॉस मिला है। और उसके बाद की जो 2 कॉलें और पोस्ट की गई उस पर प्रॉफिट मिला है। फिर उसके बाद देखिए हमने जो दोबारा कॉल पोस्ट की तकरीबन 12:20 के ऊपर, तो 12:20 के ऊपर यहाँ पर जो है वो 12:20 यहाँ पर मैंने 12:20 पे एग्जैक्ट कॉल पोस्ट की बाय करने के लिए। और जैसे ही इस कैंडल के ऊपर मार्केट आई और आपने ख़रीदा, मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर भी गई है। तो इस कॉल के ऊपर जो है लोगों ने प्रॉफिट किया है, राइट। ये 14,950 की कॉल है, तो 14,950 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 930 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है, राइट। और जो लास्ट यहाँ पर और कॉल देखेंगे, 14,850 रुपये की एक कॉल हमने लास्ट में पोस्ट की थी, राइट, ये 14,850 रुपये की। तो 14,850 रुपये की कॉल को देखेंगे तो उस पर 1,755 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट हुआ है। तो हुआ ये कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि एक और कैंडल वापस प्राइस को ऊपर ले जाएगी और प्रॉफिट हो जाएगा। बट फिर वही चीज़, यहाँ से प्राइस जो है देखिए, यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर तो गया मगर और ऊपर नहीं गया, राइट। तो फिर मतलब जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया छोटा मोटा कर लिया, अगर अदरवाइज रह गया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाया बड़ा, मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट अगली कैंडल नीचे नहीं बनेगी। जैसे ही ये कैंडल रेड नीचे गई, मैं आराम से बैठा था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट वापस रिट्रेस होकर वापस यहाँ तक तो जाएगी जहाँ पर ये कैंडल नीचे गिरी है, राइट। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही ये कैंडल 5 मिनट की बनी, राइट, तो मुझे पता था कि जैसे ये कैंडल बनेगी और बिल्कुल लास्ट सेकंड्स में मैं पोल पोस्ट करूंगा, जब तक आप लोगों के पास पहुंचेगी, जब तक ये डेफिनेटली 14,900 रुपये को जरूर यहाँ पर टच करेगी। तो विद इन 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो जब मैंने कॉल पोस्ट की है उसके विद इन 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर अंदर कॉल ने 14,900 रुपये के प्राइस को यहाँ टच किया। आपने यहाँ पर अगर कहीं कॉल लिया होगा तो प्राइस यहाँ से तुरंत के तो नीचे भाग के गया था, काफ़ी तकरीबन 20 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा। और इस कॉल के ऊपर भी प्राइस एक टाइम पे यहाँ पर घूम रहा था नीचे गिरने के लिए। बट जैसे ये कैंडल ऊपर की तरफ बनी, वैसे ही मैं समझ गया था कि जो है अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और प्रॉफिट आना, क्योंकि अगर एक कैंडल यहाँ पर रेड बन जाती गाइस, तुरंत की तुरंत ये कैंडल का लो ब्रेक करके मार्केट नीचे जा सकती थी। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहाँ कंप्लीटली फिर से रेंज में चली गई यहाँ पर,
राइट। और यहाँ पर मैंने मैसेज पोस्ट कर दिया था कि जैसे ही नीचे आएगा 5 मिनट पे तो आप निकल जाना। 14:10 के ऊपर मैंने मैसेज पोस्ट किया था, फिर मार्केट वापस नीचे गई थी उसी प्राइस पे जहाँ पर हमने लिया था, तो लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी थी निकलने की, राइट। कॉल पे बाद में वापस मार्केट नीचे जरूर गई, बट वही चीज़ है ना कि हमारा 30 मिनट का जो रूल है वो तो रूल है। तो आप लास्ट कॉल पे जाके देख भी सकते हो, पेड वाली जो लास्ट में मैंने दिखा है यहाँ पर देखिए 2:10 पे, जो मैंने आपको बताया 14:10 के ऊपर मैंने मैसेज पोस्ट कर दिया था कि भाई अगले 5 से 6 मिनट के अंदर अगर प्राइस नीचे नहीं जाता है तो आप जाके निकल सकते हो। और इस टाइम पे निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस जो है इस तरीके से चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की पेड कॉल्स। तो आज का वही मतलब देखिए, आप मार्केट से तो नहीं जीत सकते ना, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है। तो वही चीज़ है कि आज मार्केट जो है वो कंप्लीट एक रेंज में थी, तो इसलिए हमने उसने प्रॉफिट नहीं दिया। और एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। तो ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है एफर्ट अच्छा था आपका और आप कीजिए, कुछ लोग बोलेंगे कि आपको मतलब करना नहीं आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। एनीवेज लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन टुमारो मार्केट कि कल क्या हो सकता है, क्या कल हम बड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे मज़ेदार बात क्या है कि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत लो होते हैं, लो प्रीमियम के ऊपर जब बड़े टारगेट्स आते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पर जो है देखने वाली बात यह है कि अगर हम मार्केट को देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट में पहली चीज़ तो ये है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है क्या, जो मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाएगा, और यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, वो क्या, वो ये कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पर नीचे आया, राइट। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट वापस नीचे जरूर आया। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज आपको नजर आएगी। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन होती है, तो डायरेक्टली ये जो सपोर्ट बना हुआ है मार्केट का ये टूटेगा और मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर देखूँ बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहीं से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया था, फिर थोड़ा सा रेंज में गया, वापस मार्केट नीचे की तरफ ही पुश होता हुआ नज़र आ रहा है और मार्केट ने अपने सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, राइट। इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, दूसरे टेम्पलेट पे देखते हैं ताकि थोड़ी सी पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो कि 200 डे की मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि मार्केट अपना ट्रेंड खो चुका है। क्यों? मार्केट में अगर आप अपना ट्रेंड को देखेंगे तो मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे चल रही है, क्लाउड के बीच में चल रही है, यानी कि मार्केट आ गई है वापस क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पर प्रेशर जो है मार्केट का बुलिश तो है, मगर ये क्लाउड के अंदर है, और अंदर अगर है प्राइस क्लाउड के तो मार्केट कहीं भी जा सकती है, राइट। अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है और एटलीस्ट 14,900 रुपये के ऊपर जाती है तब मार्केट डेफिनेटली बुलिश होएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। बट अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। इसका मैं बताता हूँ रीज़न क्यों। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है डेफिनेटली गो फॉर बाय इन मॉर्निंग, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप अप नहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है कहीं पर भी, तो आपको आपके लेवल्स पता चल गए हैं 14,900 रुपये और नीचे 14,900 रुपये, और तकरीबन आप ले लीजिए यहाँ पर 14,800 रुपये, इतना नीचे मत जाइए। ये आप 14,900 रुपये का ले लीजिए और 14,800 रुपये का ले लीजिए। अब इसमें क्या है, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है, अगर यहाँ पर 900 रुपये को ब्रेक कर रही है, गो फॉर बाय, 14,900 रुपये की कॉल बाय कीजिए ऊपर के लिए। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाके 14,800 का लेवल ब्रेक करती है तो आप 14,800 की पुट बाय कीजिए और नीचे जाइए। और एक बार 200 डे की मूविंग एवरेज की अगर प्राइस नीचे चला गया तो डेफिनेटली अगर तो नीचे तो जाएगा या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कहीं पर भी। यहाँ पर अगर दूसरी कैंडल भी उसी डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही है तो फिर ही आपको बड़ा प्रॉफिट भी जो है मार्केट यहाँ पर दे सकती है। 14,680 से 640 तक भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। इसी में अगर हम एक और चीज़ ऐड करके देखें जरा, ट्रेंड क्या कह रहा है, तो अर्ली ट्रेंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर अर्ली ट्रेंड का मूव भी बंद होते हुए जा रहा है, तो जिससे कि मुझे ये पता चलता है। दूसरा, आपको मैंने कई बार ये चीज़ बताई है कि जब भी प्राइस जो है अर्ली ट्रेंड के नीचे चला जाता है तो यानी कि ऑलमोस्ट 80% वो बोल रहा है कि वो नीचे की तरफ ही जाएगा। जब तक मार्केट ऊपर जाती रहती है, जब तक अर्ली ट्रेंड के ऊपर प्राइस नहीं आता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो प्राइस जो है अर्ली ट्रेंड के नीचे चला गया है, जिससे कि क्लियर पता चल रहा है कि सेल प्रेशर है। और कल बहुत बड़ी बात नहीं है कि मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट नीचे की तरफ ले, एटलीस्ट जो है 14,750 तक मार्केट गिर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
दूसरी तरफ बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन से नीचे चला गया है, क्लाउड के नीचे चला गया है। तो अगर मार्केट कल गैप अप लेती है तो आपका टारगेट यहाँ पर तकरीबन 33,800 रुपये का होना चाहिए। अगर मार्केट कल गैप डाउन लेती है तो आप आराम से जो है 33,200 रुपये, 33,200 रुपये और 32,800 रुपये राइट का आप लेवल मार्क कीजिए। अगर मार्केट ऊपर 33,200 रुपये को ब्रेक करती है, 33,200 रुपये की कॉल बाय कीजिए और ऊपर के लिए टारगेट 200 डे की मूविंग एवरेज को लगाइए। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, 32,800 रुपये को ब्रेक करती है, तो आप नीचे के लिए जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अर्ली ट्रेंड की अगर हम बात करें कि वो क्या यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने भी सेम ही चीज़ दिखाई है कि मार्केट में जो है प्राइस प्रेशराइज होकर नीचे आया है और नीचे जो ट्रेंड लाइन को तोड़ता हुआ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे चली जाएगी और ये भी जो है रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कल का मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली मार्केट बेरिश पोजीशन में हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेरिश। बट अगर ये भी सच्चाई है कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है तो मार्केट भी फिर बुलिश रहेगी, एटलीस्ट जो है वो 3 घंटे तो रहेगी कम से कम, मार्केट के फर्स्ट हाफ तो रहेगी। और हो सकता है 200 डे की मूविंग एवरेज को टच करने के बाद मार्केट वापस गिरे, राइट। तो लेट्स कल की मार्केट जो है डिपेंड करती है मार्केट के गैप अप और गैप डाउन के ऊपर। तो लेट्स सी कि कल जो है क्या होता है। बाकी कल कोशिश करेंगे बड़े प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि कल है एक्सपायरी, प्रीमियम डाउन रहेगा। प्रॉफिट अगर मार्केट कल मूव करता है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करें। एनीवेज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके कर सकते हैं, सर्च कीजिए स्टॉककार्ट STOCKCART और इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिए स्टॉककार्ट को ही आपको ज्वाइन करना है, मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स हैं, उनसे आप थोड़ा सा बचें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।